मुझे नहीं लगता कि तालमेल की कमी कहीं संगठन और सरकार के बीच नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा तालमेल संगठन और सरकार के बीच है। ये भाजपा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है। इनकी आदत है प्रदेश के लोगों को धोखा देना, उनको भड़काना, उनको गुमराह करना। तो ये भाजपा की नीयत और नियति है। ये हमेशा से ही ये काम करते आए हैं कि प्रदेश के लोगों को गुमराह करे, झूठी स्टेटमेंट्स दे, झूठी बातें करे। मैंने भी अखबारों के माध्यम से काफ़ी चीज़ें पढ़ी। जयराम जी की स्टेटमेंट भी पढ़ी, बिंदल जी की स्टेटमेंट भी पढ़ी। जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तुलना वो पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माननीय जयराम ठाकुर जी से, नेता विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कैसी बचकानी बातें करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। और हमारी तो ये मांग रहेगी कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे, जयराम ठाकुर जी के ऊपर केस रजिस्टर हो। वो कैसे किसी प्रदेश की तुलना पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है? किन परिस्थितियों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तुलना पाकिस्तान के साथ की? जयराम ठाकुर जी बेसिकली अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। डेली उनको अखबार में रहने का, मीडिया में रहने का शौक है। सुबह सो के उठते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी है, ये उन्होंने तय कर दिया है। और कुछ भी स्टेटमेंट वो सो के उठ के देते हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज प्रदेश के अंदर अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भाजपा है। आप लोगों ने देखा है किस तरह से भाजपा की जो केंद्र सरकार है हिमाचल प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आरडीजी हमारी बंद कर दी गई है, मनरेगा को बंद करने का काम कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है सेंटर हेड की जो उसमें फंड्स ही नहीं आ रहे। जेजेएम में बहुत सारे पैसे नहीं आ रहे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें केंद्र सरकार ने हमारे बजट रोक दिया है, प्रदेश सरकार को 1 रुपया नहीं आ रहा है। और आरडीजी बंद करने से प्रदेश को कितना भारी नुकसान हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं। जब विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हो रहा था कि पूरे प्रदेश के लोग, जितने भी विधायक यहां पे है, वो जयराम ठाकुर जी की या जेपी नड्डा जी की या अनुराग ठाकुर जी की, इनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी के पास चलते हैं और आरडीजी बहाली की बात करते हैं, तो भाजपा के सभी लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। ये आज हिमाचलियत की बात करते हैं जो प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये आज प्रदेश के हितैषी बने हुए हैं। जब जब प्रदेश के हित की बात हुई है, प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ने का काम हुआ है, हमेशा बीजेपी ने वॉकआउट किया है। जब प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिल रहा था तब भाजपा के ही नेता प्रदेश हुड को मारो ठूड का नारा लगा रहे थे। 2022 में जब आपदा आई प्रदेश के अंदर, तब इन्होंने केंद्र सरकार से मांग नहीं की कि स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, तब भी इन्होंने वॉकआउट किया। ये भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आते हैं और 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं कि रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। आज तक 1 रुपया वो नहीं मिला हिमाचल प्रदेश को। बताए भाजपा के लोग क्यों ये हिमाचल के साथ खिलवाड़ करते हैं? और आज ये अखबारों में चमकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हमें हिमाचल से प्यार है। अरे कैसा प्यार है, हमें बताए। ये बार बार इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अभी जब आरडीजी की बात हुई तब भी इन्होंने मुंह दिखाया, पीठ दिखाई हिमाचल के लोगों को। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पूरी तरह से इनका चेहरा लोगों के बीच आ चुका है। जब जब हिमाचलियत की बात आई है, ये हमेशा पीठ दिखाकर भागे हैं। और दूसरी तरफ राजीव बिंदल जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है, वो हिमाचल सरकार ने हाईजैक कर लिया है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, किस हाईजैक की बात कर रहे हैं? किस लोकतंत्र की वो बात कर रहे हैं? अरे लोकतंत्र के अगर कोई असली हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है। इन्होंने तो हमेशा लोकतंत्र को गिराने का काम किया है। लोकतंत्र को भाजपा मानती कहां है? कितने सारे देश के अंदर ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इन्होंने किया है। मिशन लोटस इन्होंने चलाया है।
तो क्या लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं भाजपा के लोग? ये हमें बताए। क्यों इन्होंने लोकतंत्र से जब चुनी हुई सरकार है उनको क्यों गिराने का काम इन्होंने किया? हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने ये नाकाब कोशिश की, यहां पे भी इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। और मैं आप लोगों को एक बात और, राजीव बिंदल जी से मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र और हिमाचल की बात छोड़िए, आप सबसे पहले तो यह बताइए कि आप अपने पद पे क्यों बैठे हैं? आप अपने पद से, आपको मॉरल ग्राउंड्स पे इनके एक विधायक हंसराज जी, उन पे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, वो लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। इनके पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, उनके बेटे के ऊपर मॉलेस्टेशन के चार्जेस है। आज ये हिमाचल की रक्षा की करने की बात करते हैं। भाजपा तो रेपिस्ट पार्टी बन चुकी है, महिलाओं को छेड़ने की पार्टी बन चुकी है। आज प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी इनके विधायक, कभी इनके पूर्व विधायक, कभी प्रदेश अध्यक्ष के भाई, सब लोग तो रेप चार्जेस लगे हुए, किसी को मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे हुए, कोई बच्चियों को छेड़ रहे हैं, कोई किसी को छेड़खानी कर रहे। तो हिमाचल प्रदेश को अगर किसी से खतरा है तो भाजपा से है। कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। पंचायती राज चुनाव भी बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं और सरकार और संगठन में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जयराम ठाकुर जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक्चुअल में बात यह है कि प्रदेश के अंदर नेतृत्व की कमी है। भाजपा के अंदर बहुत सारे गुटों में भाजपा बंटी हुई है, 5-6 गुटों में भाजपा बनी हुई है, तो इनमें एक कंपटीशन चला हुआ है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि मैं सुबह उठ के एक ऐसी स्टेटमेंट दूं जिससे सनसनी फैले और केंद्र, इनके जो आला नेता है उनके सामने अपनी वाहवाही लूटे। तो इन्होंने सबने ये तय कर दिया है कि कुछ हो धरातल पे हो ना हो, पर सुबह एक सनसनीखेज स्टेटमेंट इन्होंने देनी है ताकि ये अपने आला को खुश कर सके। और इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ये झूठी बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुंह उठा के आते हैं, मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं। बिंदल जी कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, जयराम जी कुछ और बोलते हैं, नड्डा जी कुछ और बोलते हैं, अनुराग जी कुछ और बोलते हैं, रणधीर शर्मा कुछ और बोलते हैं, और सतपाल सत्ती जी तो बिल्कुल ही लाइन से हटकर कुछ और बोलते हैं। तो ये 6-6, 7-7 गुटों में बटी हुई है भाजपा, और ये सब लड़ाई इस चीज की लड़ रहे हैं कि हमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे मुख्यमंत्री तो तब बनोगे जब हमारी सरकार हटेगी। कांग्रेस सरकार 27 में भी रिपीट करने वाली है सुक्खू जी के नेतृत्व में, और भाजपा को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें कानून व्यवस्था की, आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार इसमें बिल्कुल सीरियस है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ इसमें काम कर रही है। आपने देखा होगा जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तब से कितने सारे चिट्टे के केसेस यहां पे रजिस्टर हुए। दिन रात पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ सभी अपराधियों को अंदर करने का काम कर रही है। पिछले 5 सालों में नशा तस्कर, जब जयराम जी की सरकार थी, प्रदेश के अंदर दंदना रहा था। आज आप आंकड़ा निकाल के देखिए, सभी जिलों के एसपी से आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि 5 साल जब जयराम जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, कितने चिट्टा तस्करों को के ऊपर केस रजिस्टर हुए। और अभी 3.5 साल की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है, उसमें आप देखिए कि कितने चिट्टा तस्करों के खिलाफ केस रजिस्टर हुए, और उस समय कितने रेप प्रदेश के अंदर हुए, आज का डाटा आप निकालिए। उस समय कितनी गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर होती थी, आज कितनी हो रही है, कितनी कमी उसमें लाई गई है, आप वो डाटा भी निकाल सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल ये सरासर गलत आरोप भाजपा लगाती है। कांग्रेस सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ अपराधियों के साथ निपट रही है, और बिल्कुल भी हम गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बन चुकी है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं, और 1-2 दिनों में आपको ब्लॉक की भी हमारी पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर हमारी पूरी कार्यकारिणी ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर की पूरी आपके सामने फील्ड में उतरेगी, काम करती हुई नज़र आएगी। और आने वाले पंचायती राज चुनाव में और अर्बन बॉडीज़ इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी एक तरफ विजय जीतने वाली है, एक तरफ हमारी जीत होने वाली है, और भाजपा का प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है।
और इनके प्रभारी यहाँ कर कहते हैं कि 8,000 पोलिंग बूथों पे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले जो अभी 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, आज 4 प्रदेशों में वोटिंग हो रही है, तो भाजपा का सुपड़ा साफ पूरे देश से होने वाला है। कांग्रेस बहुत अच्छी वापसी पूरे देश के अंदर कर रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है।